जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सभी को पता है कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आंसर की जारी कर दिया गया है। 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आपका आंसर की रहने वाला है। रात्रि के 11:55 तक आप जो है आंसर की को रिस्पॉन्स की को आप देख सकते हैं। जो लोग अभी तक चेक नहीं किए हैं जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा और डाटा को ज़रूर जो है देखिएगा। अगर आपका हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, तो उस हिसाब से जो है आप उसके लिए आप जो है आपको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इसके ऊपर में कट ऑफ के ऊपर में बात करने वाले हैं। इसके ऊपर में बात करने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। देखिएगा, यहाँ पे जो भी मैं डाटा देता हूँ यहाँ पे गुमराह करने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे जेन्युइन डाटा देने का कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे अगर मास लेवल में एग्जामिनेशन होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एरर का भी संभावना जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है। तो याद रखिएगा। ओवरऑल बात करें तो पेपर कैसा रहा, तो पेपर में बात करूँ तो लगभग में ईजी ही रहा है। कुछ शिफ्टों का पेपर ईजी टू मॉडरेट दिखा है। वो भी किस वजह से दिखा है, तो जीके जीएस की वजह से दिखा है। और ओवरऑल बात करें तो रीजनिंग और मैथ का पेपर जो है ईजी ही रहा है लगभग में सारे शिफ्टों में। तो इस हिसाब से मैं बता दूं, ओवरऑल जो लड़के जो स्कोर कर रहे हैं, ऑन एवरेज स्कोर जो लड़के का आ रहा है 55 से 60 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ऑन एवरेज अगर 55 से 60 लड़का का स्कोर आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कट ऑफ भी आपका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है। 3445 लड़के ही जो है इसमें जो है सीबीटी जो टोटल मिला के कुल मिला के सीट है, इसमें से 15 गुना भी अगर अब लड़के को सीबीटी के लिए मात्र बुलाया जाएगा तो कुल मिला के जो आपका जो लड़के को टोटल बुलाए जाएंगे वो है 51,675 लड़के को बुलाए जाएंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है, अगर आपका आपने फॉर्म अप्लाई किया ये सोच के कि मेरा हो सकता है ये बोर्ड मेरे लिए अच्छा हो, वहाँ का अगर बोर्ड आपके लिए मतलब डेंजर निकल गया तो उस हिसाब से जो आपका जो कट ऑफ है लगभग में 80 तो टच करने ही वाला है, 80 मान के चलिए। और उसके अलावा हो सकता है 1 या 2 बोर्ड में ऐसा हो 65 प्लस में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसका भी संभावना बहुत कम है कि आपका यूआर में 65 प्लस में किसी बोर्ड में सिलेक्शन हो। लेकिन कुछ एक आध बोर्ड में ऐसा हो सकता है, ये चीज़ मान के चलिए। मेरे हिसाब से जो नॉर्मलाइज कट ऑफ जाने वाला है, और उसके अलावा टोटल लड़के जो कितने अप्लाई किए थे, लगभग में 60,000 के लड़के के आसपास अप्लाई किए थे फॉर्म को। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 50% भी अगर आप मान के चलिएगा तो लगभग में आपका निकल के आता है 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में लड़के एग्ज़ाम दिए हैं। उस हिसाब से देखिएगा, ये जो है ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं एक एग्जैक्ट अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि लगभग में 1.25 करोड़ के आसपास लगभग में एनटीपीसी ग्रेजुएट और जो है अंडर ग्रेजुएट दोनों मिला के लगभग में फॉर्म गिरे थे। तो उस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि ऑफिशियल कोई जो है ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही लड़का एग्जाम दिए होंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी लड़का एग्जाम दिए होंगे या हो सकता है इससे कम भी। मैं ऑन एवरेज 50% पकड़ के चल रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो मेरा जो कट ऑफ लगभग में नॉर्मलाइज स्कोर बनने वाला है, अगर आपका हो सकता है कि एक आध बोर्ड में अगर आप आ गए उस बोर्ड में, तो आपका हो सकता है 65 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाए, जिसका संभावना बहुत कम है। तो यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है लो टू जो इजी टू डेंजर बोर्ड आपका कह लीजिए, तो यहाँ जो कट ऑफ आपका जाएगा 65 से 80 के बीच में यूआर का जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। मैं एवरेज का बात करूं तो 70-75 तो जाएगा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। उसके अलावा ओबीसी का बात करें तो 62 से 76 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो 55 से 65 के बीच में आपका जाने वाला है। एससी का कट ऑफ जो है 55 से 60 के बीच में रहेगा। एसटी का कट ऑफ जो है 50 से लेके 60 के बीच में वेरी कर सकता है बोर्ड वाइज। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन का भी कट ऑफ 50 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। ये ओवरऑल कट ऑफ है और ये नॉर्मलाइज स्कोर है मान के चलिए। इसमें एक आध नंबर आपका आगे पीछे, चूंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल और ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग में सेम ही रहा है। इस वजह से ज़्यादा ये कह पाना कि नॉर्मलाइज स्कोर में ज़्यादा जो है बढ़ोतरी होगा या कटो जो है नंबर में जो है कांस्टेंट रहेगा, ऐसा संभावना बहुत कम है। इसीलिए जो एग्जैक्ट आपका मान के चलिए जो लगभग में इस हिसाब से आपका कट ऑफ बनने वाला है। और इससे जो आपका नंबर अगर कम रह गया है तो आप जो है नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीबीटी 2 का भी तैयारी कर सकते हैं। अगर इससे आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, अगर आप 80 प्लस यूआर में आ रहा है तो उस हिसाब से आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इजीली आप तैयारी करिए सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि आपको जो है जो मेंस का पेपर है वो 120 मार्क्स का रहेगा। और वहाँ पे बात करें तो रीजनिंग और मैथ का लगभग में 70 नंबर का वेटेज रहेगा, और उसका जो जीके जीएस जो 50 नंबर का रहेगा। तो वहाँ भी आपका जो स्कोर अच्छा खासा हाई जाने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।